आज की टॉप डिफेंस अपडेट। चीन नेक्स्ट जनरेशन के न्यूक्लियर वेपन का टेस्टिंग करने की तैयारी कर रहा है। सोलर मिशन आदित्य L1 6 जनवरी को अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। 26 जनवरी के दिन फ्रांसीसी राष्ट्रपति की यात्रा से भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल जेट और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन कंफर्म हो जाएगी। भारत की अस्त्रा BBRAM और साव एक्सपोर्ट के लिए रेडी हो गई है। भारत की भारत डायनामिक लिमिटेड अपने स्वदेशी रूप से डेवलप अस्त्रा MK1 BBRAM यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और SAAW यानी कि स्मार्ट एंटी एयर वेपन सिस्टम की एक्सपोर्ट करने के लिए ऑर्डर का वेट कर रही है। BDL के अधिकारी इस वक्त कई देशों के साथ बातचीत भी कर रही है जिन्होंने इस एडवांस वेपन में गहरी रुचि दिखाई है, जो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। अस्त्रा MK1 को सुखोई 30 और MiG-29 फाइटर जेट के लिए प्रमोट किया जा रहा है। 26 जनवरी 2024 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन भारत आने वाले हैं, जिससे यह तय हो चुका है कि भारतीय नौसेना के 26 राफेल फाइटर जेट और 3 स्कॉर्पियन सबमरीन की एक्वासिशन बहुत जल्द होगी। भारतीय नौसेना युद्धपोतों के लिए राफेल जेट का एक्वासिशन लंबे समय से इंतजार कर रही थी और उम्मीद है कि अपकमिंग टॉक से इस डील को मजबूती मिलेगी। स्कॉर्पियन सबमरीन की डील अपने फाइनल स्टेज में है और मैक्रोन की यात्रा के दौरान सबमरीन की संख्या और लागत सहित एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने की संभावना है। DRDO स्टील फ्लाइंग विंग अनक्रूड एयरक्राफ्ट सिस्टम का एक सब स्केल डेमोन्स्ट्रेशन डेवलप करने की अपनी प्रोजेक्ट पर रैपिड प्रोग्रेस कर रहा है। इस टेक्नोलॉजी को भारत के अपने RPSA यानी कि रिमोटली पायलट स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के डेवलप के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को अमेरिका ने भारत को देने से इनकार कर दिया था, इसलिए इसे स्वदेशी स्टील्थ ड्रोन के रूप में भी जाना जाता है। RPSA प्रोग्राम के लिए काफी फंडिंग की जरूरत होगी, लगभग 8000 करोड़, क्योंकि भारतीय वायुसेना और DRDO अभी भी विमान के कॉन्फ़िगरेशन को फाइनलाइज कर रही है। OFMK यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक ने 21 दिसंबर 2023 को मलकापुरम झील में अपने स्वदेशी रूप से निर्मित BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल के लिए एनुअल फ्लोटेशन ट्रायल आयोजित किया। इस व्हीकल में 8 लोग बैठ सकते हैं और 14 टन वजन के बावजूद सड़क पर 60 किलोमीटर पर आवर और पानी पर 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकती है। नाइट व्यू कैपेबिलिटी, स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर, 7.62 राइफल के साथ 30 mm की एक मेन गन और एक मिसाइल लॉन्चर से लेस है। OFMK यूनिट की स्थापना 1984 में हुई थी और आज तक 2000 से अधिक BMP का उत्पादन और सप्लाई भारतीय सेना को की गई है। US के साथ डिप्लोमेटिक झगड़े के बीच चीन अपनी तेजी से बढ़ती मिसाइल शक्ति की घातकता को बढ़ाने के उद्देश्य से परमाणु हथियारों की एक न्यू जनरेशन का टेस्टिंग करने की तैयारी कर रही है। सैटेलाइट तस्वीरों से पूर्व यह रिपोर्ट चीन के पुराने बेस लोपुर पर चीन की एक्टिविटी के बारे में चिंता जताती है। इस बेस पर चीन ने लगभग 60 साल पहले अपना पहला परमाणु बम परीक्षण किया था और हाल ही में कुछ विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉलमेंट देखी गई, जिनमें एक डीप वर्टिकल शाफ्ट भी शामिल था। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने शुक्रवार को कहा कि भारत का पहला सोलर मिशन L1 6 जनवरी को अपनी डेस्टिनेशन लैग्रेंजियन पॉइंट यानी कि L1 पर पहुंचेगा, जो पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। यह मिशन हेलो ऑर्बिट L1 में सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला इंडियन बेस ऑब्जर्वेटरी मिशन है, जिसे इसरो द्वारा 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 6 जनवरी को L1 पॉइंट में एंटर करेगा, जिसकी सटीक समय की घोषणा उचित समय पर की जाएगी। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।